नमस्कार दोस्तों, मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर जो हमने स्टडी की थी उसमें हम लोगों ने सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट को देखा था। आज हम लोग देखेंगे उसके एक इंपॉर्टेंट केस को, और उससे पहले आज के वीडियो का थॉट बेटा ध्यान से सुनना है, सभी को ध्यान से सुनना है। अगर जिंदगी में हमें किसी को बदलना है ना, तो सबसे पहले अपने आप को बदलना है, क्योंकि बाहर की चीजें तो स्वयं ही बदल जाएंगी यदि हम स्वयं बदल गए। तो हम खुद चेंज हो गए। हमें सपोज किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, या हम सोच रहे हैं कि दुनिया में सब लोग अच्छा व्यवहार करें, तो भाई हम अच्छा व्यवहार करने लग जाएं, बस दुनिया में सब अच्छा व्यवहार करने लग जाएंगे। तो बेटा इस बात में दम है, ध्यान से समझना कि जिंदगी में यदि तुम बदलना चाह रहे हो तो पहले किसको बदलना है? स्वयं को। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के स्पेशल केस को। तो देखते हैं ये स्पेशल केस है क्या। तो इस स्पेशल केस के क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए बात कर रहे हैं हम लोग e⁻x fx प्लस f' की। अब बात आती है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्यों गिवन है भाई, क्यों इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में रखा गया है। तो जैसे मैं कहूं कि जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें मैं उसको आई मान लेता हूं, ठीक है। और ये है क्या है? e⁻x, और इसमें लिखा है ब्रैकेट में एक फंक्शन और प्लस में उसका डेरिवेटिव है। बेटा मैं दोनों चीज ध्यान से समझनी है। एक तो ये प्लस होना चाहिए बीच में, है ना, बिना प्लस के काम नहीं चलना है, और एक फंक्शन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब होता क्या है, इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है वो समझना है। तो तुम ध्यान से देखो, इसमें इंटीग्रेशन में दो क्वेश्चन बनना है। एक तो बनना है e⁻x इंटू में आ रहा है fx, यस और नो, और दूसरा इंटीग्रेशन आ रहा है, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो वो आ रहा है e⁻x f'। ये दूसरा इंटीग्रेशन बनना है, यस और नो। ठीक है बात ये वाली। अच्छा, तो एक काम करेंगे, इसका रूल क्या कहता है कि आप इसको इंटीग्रेट कर लो। अब आईलेट वाले सिस्टम में ध्यान से देखो, ये सबसे लास्ट में जाके बनेगा एक्सपोनेंशियल ILATE, और ये मैं फर्स्ट मान लेता हूं, और उसको मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा। तो रिजल्ट क्या होगा? तो वो क्या कहेगा, पहला फंक्शन एज इट इज, ये तो एज इट इज हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, तो e⁻x के इंटीग्रेशन को यहां लिखता हूं मैं। फिर क्या आता है? माइनस के बाद आता है होल इंटीग्रेशन, और उसमें क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ fx, और fx के डेरिवेटिव को हम लोग f' यहां लिख लेंगे, ठीक है। और इनटू में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो पता ही है, और इसका होल इंटीग्रेशन। और बेटा ध्यान से देखो, पीछे वाला जो फॉर्मेट है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही यहां लिखा हुआ है, तो उसको मुझे बिल्कुल टच नहीं करना है, जैसा है वैसा का वैसा ही है। गॉट इट? इस बात को समझ लिया। अच्छा, अब देखना होगा क्या। तो ये आ गया fx इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस होल इंटीग्रेशन, यहां पर डेरिवेटिव को मैं लिखूंगा f', ठीक है, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हो गया, और ये dx, और प्लस में बेटा आप ध्यान से देखो पीछे यही लिखा हुआ है e⁻x f' और dx, देख लो, यस और नो। तो इससे क्या हो रहा है, ये पूरा सेटअप माइनस का है, ये पूरा सेटअप प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपना आंसर आ गया, जो इंटीग्रेशन था उसका आंसर आ गया fx इंटू e⁻x और प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें याद रखना है, ये आएगा e⁻x fx प्लस c। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, जो हमें समझना था। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। आज के बाद हमें कभी भी e⁻x fx प्लस f' मिलता है तो मुझे उसका आंसर क्या बताना है? e⁻x इंटू fx। ये फाइंड करना पड़ेगा, बस इतना सा कर लेंगे हम लोग। अब इसके क्वेश्चंस जो रिसेंटली आए हुए हैं उनको देखते हैं। 2023, तो 23 का क्वेश्चन है, कुछ वेटेज तो बनता है ना भाई, तो ध्यान से देखते हैं उसको। तो पहले हम देखते हैं कि ये तो माइनस आ गया है, तो बेटा हमने पिछला जितना भी पढ़ा है ज्ञान वो सारा इसमें लगा देना है।
माइनस आ गया तो माइनस को हटाना है, हमें फॉर्मेशन तो वही रखना है जो अपना था। तो मैं यदि इसको देखूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक बात आती है कि भैया इस माइनस एक्स को तो आप टी मान लो, पहले मुझे ये चाहिए नहीं। तो उससे क्या हो गया, माइनस डी एक्स हो गया डी टी। तो पहला स्टेप क्लियर कि माइनस डी एक्स हो गया डी टी। ठीक है, तो अब x की प्लेस पे मैं लिख दूंगा यहां पे माइनस टी, तो क्वेश्चन हो जाएगा e टू पावर t, और जहां जहां x आ रहा है वहां माइनस टी लिखना है मुझे। ठीक है, तो ये बनेगा 1 माइनस टी, और नीचे माइनस टी का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, और dx के प्लेस पे आ जाएगा माइनस का dt, और ये माइनस मैं बाहर लगा सकता हूं, और मैं चाहूं इसको अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो ये t माइनस 1 हो जाएगा। फिर अभी माइनस बाहर है, कोई इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब सोचो कि क्या मेरे पास वो वाला फॉर्मेशन है, तो इस माइनस को तो मैंने बाहर ही कर दिया। अब फिर मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया और देखा कि e टू पावर x जो था वो t हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो अब मैंने अलग अलग डिवाइड करके देखा, तो मैंने देखा कि तो 1 अपॉन टी स्क्वायर है, और एक बनेगा माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर। यदि माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये 1 अपॉन टी आ जाएगा, मतलब मेरे पास e टू पावर t है। ठीक है, तो यहां बचेगा माइनस 1 अपॉन टी। यदि मैं उसको आगे लिख दूं तो माइनस 1 अपॉन टी मैंने यहां लिख दिया, फिर मैं प्लस लगा दूं और इसको लिख दूं 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो बात तो एक ही है ना बेटा। अच्छा, आगे पीछे लिखने पर मैथ्स में अब यहां 12th में आ गई हो तो ये तो समझ में आना चाहिए कि चेंज नहीं होता है भाई। तो ये ध्यान से देखो, ये भी एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, देख लो आप, क्योंकि माइनस 1 अपॉन टी को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा। अच्छा, कर देता हूं मैं कहूंगा करूंगा, वो क्या होता है, माइनस 1 अपॉन टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया। क्योंकि मेरे बच्चों की समस्या दोस्तों यही है कि हम लोग इनको भी नहीं समझते हैं ना, तो अब जब मेरा काम ही है कि तुम्हें समझाना है तो मैं समझा ही रहा हूं। फिर तो भाई x टू पावर n का फॉर्मूला क्या कहता है, n आगे आएगा, तो n आगे आ गया, तो एक माइनस था, एक माइनस 1 और आ गया, और t की पावर n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, अब बात समझ में आ गई होगी। मतलब ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, आप लिख भी सकते हो यहां पर एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। तो अपना आंसर क्या आएगा, ई टू पावर एक्स एफ एक्स आएगा। बाहर का माइनस रहने देते हैं जैसा ही है, तो माइनस ई टू पावर एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन टी, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 1 अपॉन टी और प्लस सी। अब आंसर तुम्हें यहां नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाई जो ये तो था ही नहीं टी अपने पास, इसके प्लेस पे क्या था माइनस एक्स, तो बेटा आंसर आएगा, इसको माइनस एक्स रख देंगे, इसको भी रख देंगे, तो माइनस 1 अपॉन एक्स ई टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो मैं इस आंसर को यहां दिखाई दे रहा है तो बस सही है, यही ठीक है। आंसर क्या आया, ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स विद अ माइनस साइन। तो ये 2023 का एक इजी सा क्वेश्चन हो गया। बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो क्वेश्चन तो इजी रहेंगे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, है क्या उसमें, तो देखिए e टू पावर x x log x प्लस 1 अपॉन एक्स 2020। ठीक है भाई, तो जब e टू पावर x दिखाई दे गया तो फिर तो सोचना ही नहीं है, अपने फॉर्मेशन पे जाएं, इसको अलग अलग डिवाइड करें, तो x log x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x dx। इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में बनेगा नहीं भाई साहब। log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन एक्स। तो अपने पास जो बच गया बेटा वो तुम ध्यान से देखो, ये तुम्हारा log x है और इसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स और ये dx है, मतलब ये fx है और ये है f डैश x और बीच में है प्लस। तो योर आंसर इज e टू पावर x log x प्लस c। इतनी मेहरबानी कोई एग्जाम कैसे कर सकता है, ये सीबीएसई है, बोर्ड है जो कर देता है, कंपटीशन नहीं करेगा। नेक्स्ट देखें, अगेन 2020 कोविड के बाद के क्वेश्चन चल रहे हैं ये, तो देखते हैं। इसमें तो e टू पावर x ही नहीं है भाई, तो इसको कैसे करेंगे, देखते हैं। e टू पावर x नहीं है, log है ना, तो कुछ बातें मैं यहां नोट कर रहा हूं, ध्यान से उनको समझ लेना। देखिए, जैसे मैं कहूं कि ऐसे क्वेश्चन में मुझे log x को मानना है t, और बेटा हम जितना भी log पढ़ते हैं उसका बेस क्या होता है, e, नेपियर कांस्टेंट। तो यहां बस तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है कि द वैल्यू ऑफ x इज, जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी e टू पावर t, बस।
अब डेरिवेटिव यहां करो यहां कर दो एक ही बात है, मतलब यहां करूं तो मैं क्या आएगा, dx आएगा e टू पावर t dt, तो मतलब e टू पावर t का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा इसमें। अब वहां सारे चेंज कर दो, तो log x को मैं क्या रख दूंगा t, तो t माइनस 3 अपॉन टी टू पावर 4, और dx के प्लेस पर ये कहां से आ गया भाई, तो ये नहीं आना चाहिए, dx के प्लेस पर e टू पावर t dt, बस। अब वो तुम देख लो कि fx कौन है और f डैश x किसके पास है, मैं देखता हूं, e टू पावर t अलग अलग डिवाइड किया, तो मैं अब इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये टी क्यूब बचेगा, और मैंने प्लस अपनी तरफ से लगाया और यहां लिख दिया 1 अपॉन टी टू पावर 4। बेटा ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, इसको यदि fx मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव ये मिल जाएगा, और मैं जो बात बताता हूं उसको यहां लिख भी देता हूं कि 1 अपॉन टी क्यूब मतलब टी टू पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। तो बेटा ध्यान से देखो, ये हो गया, ये यही तो लिखा है, तो बस dt लगाने की देर है। योर आंसर इज e टू पावर t 1 अपॉन टी क्यूब, और वैल्यू ऑफ t इज log x, तो ये आ जाएगा। अब e टू पावर t को तो x लिख दो, x अपॉन t की वैल्यू log x, तो देखो ये इतना करना था और होल क्यूब लगाना है और प्लस c लिखना है। बेटा 2020 में मेहरबानी है क्वेश्चंस की, इजी फॉर्मेशन के क्वेश्चंस अपने पास हैं, बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग सही रखना है, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, लो भाई इस क्वेश्चन में उसमें क्या अंतर है भाई, log x 1 प्लस, अब log x देखने के बाद तो दिमाग में वही आ रहा है, क्वेश्चन बड़ा जरूर हो गया है, कुछ नहीं उसके अंदर, तो वही log x को t मानो, डायरेक्ट कर लूं, नहीं गलत बात है, तो मैं log x को मानता हूं t, x हो जाएगा e टू पावर t, dx हो जाएगा e टू पावर t dt, इसको मैं यहां रख देता हूं, मतलब t अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर ई टू पावर टी। चलो कुछ तो चेंज है, अब इतना आसान नहीं होता है क्वेश्चन, है ना। अब मुझे यहां एफ एक्स और एफ डैश एक्स, तो फंक्शन तो एक ही है, तो अपनी बुद्धि लगा के +1 और -1 करना पड़ेगा। समझदार बच्चे वो ये सब समझ रहे होंगे कि ये क्या करने जा रहा हूं मैं, और यहाँ ई टू पावर टी ऑलरेडी है, मैंने 1 को ऐड किया है बेटा, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, ध्यान से देखते रहना, ये हाथ तो दिखाई दे रहे हैं, बस ये नहीं, हाथों पे ध्यान देना है, अलग अलग डिवाइड कर देना है। जैसे ही अलग अलग डिवाइड करेंगे हम लोग पाएंगे कि भाई ये तो कुछ ऐसा बन गया है, ये हिलते डुलते बन गया है कुछ ऐसा, जिसमें इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, मतलब अपना क्वेश्चन हो गया ई टू पावर टी ब्रैकेट 1 अपॉन टी प्लस 1, और यहां माइनस आ रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे तो प्लस चाहिए, तो माइनस मैंने सारा इसको दे दिया, -1 अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वायर। बेटा अब बात यदि इतनी समझ में आ गई तो ये तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स है, कितनी बार करोगे, तो बस लिख दो आंसर, हाँ पेपर में कर देना, उसको दिखा देना कि तुम तो एफ एक्स हो और तुम एफ डैश एक्स हो, ये एफ एक्स है ये एफ डैश एक्स है, बगल में बता देना यहाँ पर, दिस इज योर आंसर। और टी की वैल्यू हमने जैसे बताई थी, तो ये प्लस सी लगाने के साथ साथ हम यहाँ x अपॉन टी को लिख देंगे log x प्लस 1, मीन्स योर आंसर इज x अपॉन 1 प्लस log x, यू कैन सी, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। चलिए बेसिक और इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन आने से रह गया है, तो अगली स्लाइड में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तो कमी नहीं है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बस हमें देखने हैं कहाँ है, वही क्वेश्चन मिल जाने चाहिए, अभी तक नहीं आया है। तो यदि हम लोग देखें कि क्वेश्चंस का फॉर्मेशन जो है वो लग रहा है नेक्स्ट स्लाइड आ नहीं पा रही है, और स्लाइड यदि मैं देखूं इसके आगे 162 के आगे अभी स्लाइड का कनेक्शन नहीं है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे मैं स्लाइड इसमें ऐड करूंगा और फिर आपको दिखा दूंगा और ई टू पावर एक्स वाले क्वेश्चंस। तो बेसिक तो क्लियर हुआ ना कि ई टू पावर एक्स वाले क्वेश्चंस में करना क्या है, तो बस आज के लिए इसमें इतना ही, तैयारी करो, आगे हम लोग
बस इंटीग्रेशन ये बाई पार्ट्स हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, पार्शियल फ्रैक्शन, और फिर हम लोग डेफिनेट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है।